पहला काम, कानों से भगवान का गुणगान सुने, और दूसरा कृतव्यस्य, वाणी से भगवान का ही गुणगान गावे, और तीसरा स्मर्तव्यस्य, मन से भगवान का ध्यान करे, फिर हो गया उसका बेड़ा पार। अगर सुनाने वाला ना मिले तो बोले आप स्वयं गाइए भागवत जी का श्लोक, मानसी की चौपाई या भगवान नाम। जब आप गाइएगा तो आवाज आपकी कान में भी जाएगी, आप श्रोता भी बन जाइएगा और मन से ध्यान कीजिए। इस पर परीक्षित जी ने कहा कि भगवान मेरी आयु बहुत कम है, मेरी 7 दिन की मात्र आयु है। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा 7 दिन आपकी बहुत है। एक राजा हो चुके खटवांग राजा अयोध्या के, उनका उद्धार तो मात्र 2 घड़ी में हुआ था। और परीक्षित यहाँ आयु से मतलब नहीं है, भजन से मतलब है। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा धन्य सूर एकोपल यही सुख का सतकल्प जिए। 100 कल्प जब जीकर क्या किए कि जिंदगी में भजन नहीं हो पाया। यहाँ उम्र से मतलब नहीं, आयु से मतलब नहीं, भजन से मतलब है। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान विराट भगवान का वर्णन करने लगे। जो ब्रह्मांड का ऊपरी भाग है ब्रह्मलोक, ये भगवान के शिरोभाग है। जो नीचे के पाताल लोक है भगवान के तलवे है। नाभि जो है भगवान का पृथ्वी लोक है, और जो हृदय है स्वर्गलोक है। 14 लोक भगवान के अंग में। आकाश में जो आप काले काले बादल देख रहे हैं, यही भगवान के काले काले केस है। जो आप नदियां देखते हैं, यही भगवान की नसें हैं। आप जो पर्वत देख रहे हैं, यही भगवान की हड्डियां हैं। और जो आप वृक्ष देखते हैं, ये भगवान के रोए हैं। संध्या हो गई, भगवान के पलक बंद हो गए। सुबह हुआ, भगवान के पलक खुल गए। आकाश में जो वर्षा की बूंद गिरती है, ये भगवान के तेज है, शक्ति है। ये सब वर्णन करने के पीछे क्या भाव था? बोले जहां तक हमारी दृष्टि जाए, सब जगह केवल भगवान ही भगवान का दर्शन हो। जाति जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी। उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी। उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी। तेरी रोशनी से चमकता है अंबर। तेरी रोशनी से चमकता है। तेरी रोशनी से चमकता है अंबर। 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 तू ही सबके अंदर में है निर्विकारी। तू ही सबके अंदर में है निर्विकारी।
पुतरी नाचे नजारी, करे काठ की पुतरी नाचे नजारी, करे काठ की पुतरी नाचे हजारी, करे काठ की पुतरी नाच हजारी, करे काठ की पुतरी नाचे हजारी, करे काठ की पुतरी नाच हजारी। आनंद घट घट में तेरी उजियारी, आनंद घट घट में तेरी उजियारी, जाती जिधर को नजरिया हमारी, जाती जिधर को नजरिया उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, 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 जाती जिधर को नजरिया हमारी, जाती जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, जाती जिधर को नजरिया हमारी, जाती जिधर नजरिया हमारी। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। इसके बाद परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान जी से सृष्टि की रचना कैसे हुई ये प्रश्न पूछा। तब श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि जो तुम हमसे प्रश्न पूछे हो यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से हरिद्वार में पूछा है, इसलिए अब हम तुमको विदुर मैत्री जी का संवाद सुना रहे हैं। ये भागवत कथा 3 जगह चल रही है। नैमिषारण्य में, लखनऊ के नजदीक हरदोई जिला में नैमिषारण्य पड़ता है। जो आप गए होंगे जानते होंगे, और जो नहीं गए होंगे वो कठिन यात्रा नहीं है। बहुत जहाँ पर मनुष्य त्रिपाद जी ने तपस्या की, जहाँ गोमती नदी बहती है, भगवान विष्णु जी का यहाँ चक्र गिरा है, और उसी जगह पर श्री शुद्ध जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई है सौनकादिक 88 ऋषियों को। तो नैमिषारण्य में शुद्ध जी सौनक जी यजमान बने हैं, शुद्ध जी व्यासगद्दी पर बैठे हैं, और 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का अनुष्ठान लेकर कथा सुनने बैठे भागवत कथा। सुबह में हम गोमती जी में स्नान करके हवन करके फिर कथा बैठ जाते, और फिर यही कथा सुखदाल में श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित यजमान बने हैं, और इनके साथ और भी ऋषि मुनि महात्मा लोग स्मरण कर रहे हैं। और यही भागवत कथा हरिद्वार में मैत्री मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। इसीलिए भागवत जी में आपको जगह जगह मिलेगा मैत्री उवाच, विदुर उवाच, सुख उवाच, परीक्षित उवाच, सुत उवाच, सौनक उवाच। भगवान ने सोचा एको हम बहुश्यामा, मैं अकेले हूं बहुत हो जाऊं। तो भगवान विष्णु जी के नाभि से विशाल कमल का फूल उस क्षीर समुद्र के ऊपर प्रकट हो गया। उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी के पास भगवान आकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगे। ब्रह्मा जी पुत्र हैं इनके। और 12 भागवताचार्य में ब्रह्मा जी का एक नाम आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सारण है, जो कुछ भी आवे उनसे बोल दें। स्वयं धर्मराज ने कहा कि हम 12 भागवत धर्म के जानने वाले हैं। स्वयं वरुण, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहरादो, जनकोर, भीष्मुर, बलिर, बयासकिर, वयम द्वादशैत विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। इसमें ब्रह्मा जी का एक नाम आता है। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है, और किसी से कुछ कार्य लेना है तो उसको बड़ा प्यार दुलार करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर भगवान सहलाने लगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आज्ञा कीजिए,
तो भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि सृष्टि की रचना हो। पहले ब्रह्मा जी बहुत तपस्या की और जब सृष्टि बनाने लगे तो पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़े को बना रहे थे। एक दी त्रिचतुष्पादस बहुपादस्थापदः भवया संति पुरम सृष्टा तासाम में पौरुषम प्रिया। पहले एक पैर वाले जीव को बनाए और बनाए, लेकिन सोचे ये ठीक नहीं है। फिर 2 पैर वाले, फिर 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, बहुत पैर वाले, बिना पैर वाले। बिना पैर वाले जीव कौन है? सर्प इत्यादि। उनको उरग कहा जाता है, जो छाती के बल पर चले। तो बहुत सारे एक त्रिचतुष्पादस बहुपादस्थापदा बिना पैर वाले जीव को बनाए और सबको बनाते गए, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी ही प्रसन्न नहीं हो पाए। ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। बहवया संति पुरम सृष्टवा, बहुत सारे शरीरधारियों को बनाए, लेकिन तासा में पौरुषीम प्रिया, उसमें मानव भगवान के लिए बहुत प्रिय बना। क्या है मानव खूबी? कभी कभी तो लगता है कि पशु पक्षियों से भी गया गुजरा मानव है। ऐसे मानव को बनाकर भगवान को प्रसन्नता क्यों छा गई? क्योंकि और जीव को इतना विवेक नहीं है कि हम 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। वो खाएंगे, भोजन करेंगे, सोएंगे, संसार में लगेंगे, लेकिन उनको इतना ज्ञात नहीं है कि हम 84 का फेरा भी लगा रहे हैं। यह अनुभव मानव को होता है। और मानव के पास विवेक भी है कि यज्ञादि का वो आयोजन करता है, कथा कीर्तन भजन सत्संग, भगवान की आराधना स्मरण करता है। और ये सब होने के चलते ही भगवान को मानव बड़ा प्रिय बना। कपट और छल लाने से प्रिय नहीं बना। तो महाराज ब्रह्मा जी स्वयं भगवान का ध्यान किए, आप प्रेरणा करो किस प्रकार की सृष्टि हम बना रहे हैं, और मैं ही रचनाकार और मुझे ही वस्तुओं को देखकर प्रसन्नता नहीं हो रही तो भगवान को प्रसन्नता होगी? तो स्वयं भगवान इनके हृदय से 4 रूप में प्रकट हो गए, जिनका नाम पड़ा श्री सनकादिक भगवान। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। और सनकादिकों ने कहा, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान की आज्ञा है, आप सृष्टि का विस्तार करो। और सनकादिक जो 4 रूप में आए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये भगवान के अवतार थे। ये धरती पर आए थे नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके जगत को उपदेश देने के लिए। सो ब्रह्मा जी को मना कर दिए, इस सृष्टि के झमेले में हम नहीं पड़ेंगे। और कोई बेटा बाप के प्रश्न का उत्तर दे दे, बाप को कैसा लगेगा? क्रोध हो जाएगा, मेरा ही पुत्र और हमको उत्तर दे रहा है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध तो आ गया, लेकिन क्रोध को सिमटना चाह रहे थे, वो क्रोध सिमटा नहीं। और इनके भ्रिकुटी के मध्य से नील लोहित वर्ण का एक चिंगारी धरती पर गिर पड़ा। वो बालक बन करके रोने लगा। उनका नाम पड़ गया श्री रुद्र भगवान। बोलिए श्री रुद्र भगवान की जय। उन्होंने कहा, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? वही बात इनसे भी बोले, भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो। और शंकर भगवान जी सोचे कि भगवान का भजन छोड़ के इस झमेले में क्यों कोई पड़ेगा, लेकिन मैं भी अगर ना कर दूं तो मेरे बड़े भाई सनकादिक लोग ना कर चुके हैं, पिताजी को और दुख हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कार्य करूं कि स्वयं मेरे पिता उब कर कह दे कि रहने दो। हमारे गुरुजी कहा करते, कहावत कि न अच्छा नाचना जानेंगे, न राजा के दरबार में पकड़कर हम जाएंगे। भोले बाबा भूत प्रेत डाकनी सातनी चुड़ैल लगे बनाने। अब दिन भर ब्रह्मा जी मेहनत करके सृष्टि बनाते, इनके भूत प्रेत उनको पकड़कर खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप सृष्टि विस्तार करने आए हो कि सृष्टि को चौपट करने के लिए आए हो? इस भूत प्रेत लेकर जाओ यहाँ से, हो गया आपका काम। भोले बाबा यही चाहते थे। उन भूत प्रेतों को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। तब ब्रह्मा जी अब मानसिक सृष्टि सब कर रहे थे। वो ऋषियों का निर्माण किए, पुलस्त, भृगु, क्रतु, अंगीरा और नारद जिनकी गोद से प्रकट हुए, कर्दम जिनकी छाया से प्रकट हुए। फिर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब इनके शरीर से मनु और शत्रुपा जी प्रकट हुए। और दोनों के द्वारा जो सृष्टि चली, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और तानपाद जी। इन्हीं से सारी सृष्टि भर गई। हम मनु जी के पुत्र इसलिए मानव कहलाए। अब
ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा, जो इनकी छाया से प्रकट हुए थे, कि आपको गृहस्थ आश्रम में आना है और जो भी प्रजा हो, जो भी संतान हो, वो दिव्य गुणों से भरपूर हो। इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। हाँ, जो तप से, तेज से, इन शक्तियों से परिपूर्ण पुत्र हो, इसलिए तुम तपस्या करने जाओ। तो कर्दम जी महाराज बिंदु सरोवर जो गुजरात प्रदेश में पड़ता है, वहां जाकर 10,000 वर्ष तक बड़ी घनघोर तपस्या की है। इसके बाद इनके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो कर्दम जी से बोले, हे कर्दम जी, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपके सामने आ गया हूं। अब आप क्या चाहते हो, मुझसे वरदान मांगो। कर्दम जी जब भगवान को देखे तो दोनों हाथ जोड़ लिए और बोल पड़े, हे मेरे भगवान, आप मुझको एक गाय दे दीजिए, गाय। भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि तपस्या कितना दिन किए हो? 10,000 वर्ष। और चाहिए कि आपको गाय? बोले हाँ भगवान, हमको गाय ही चाहिए। तो भगवान ने कहा, किस प्रकार की गाय चाहते हो बोलो? तो जरा कर्दम जी का ये वाणी सुनिए। भागवत जी का श्लोक है, तथा सचाहम परिवोढुकाम, तथा सचाहम परिवोढुकाम, समानशीलाम गृहमेधधेनुम, उपेयीमान मूलम से समूलम, दुराशयः काम दुहांधिपस्य। धेनुम, गाय चाहिए। कैसी गाय? इन्होंने कहा समानशीलाम, जैसा मैं सिलवान हूं मेरे समान सिलवान गाय चाहिए। भगवान ने कहा, खुल कर बोलो अब तुम। तब इन्होंने कहा, गृहमेध धेनुम, घर गृहस्थी को चलाने वाली गाय चाहिए। अर्थात हे भगवान, आप मेरा विवाह करा दीजिए। पत्नी कैसे मिले? बोले मेरे समान सिलवान। सिल नारियों के आभूषणों का आभूषण है। नख से और सिख तक स्वर्ण आभूषणों में सुसज्जित होकर नारी उतना सुहायमान नहीं हो जाती जितना सील गुण का अपना करके सुहायमान बन जाती है। तो मेरे समान सीलवान और हे मेरे भगवान, गाय के समान हो, कभी हमसे लड़े झगड़े नहीं। यद्यप आपके दर्शन के बाद अगर कोई व्यक्ति संसार की कोई वस्तु की याचना करता है, इसका यही अर्थ है कि उसके ऊपर आपकी माया का पर्दा चल गया। फिर भी आज मैं वही मांग कर रहा। भगवान ने कहा, इस प्रकार की पत्नी आपको कल नहीं परसों मिल जाएगी। मनु बाबा की जो मझली बेटी देवहूति है, वो मनु जी महाराज परसों अपनी पुत्री को लेकर आएंगे विवाह के लिए। आप ना मत करना, विवाह कर लेना। फिर भगवान बोले, और कुछ चाहिए? और यही भगवान ने कहा और कुछ चाहिए, तो कर्दम जी की आंखों में आंसू भर गए। विशाल वैभव से युक्त घर हो, पत्नी खूब आपकी जो शील से संपन्न आपके पास सौंदर्य संपन्न आ चुकी हो, और उस घर में बालक न हो तो सारा गृहस्थ आश्रम का रस फीकापन हो जाता है। इन्होंने सोचा, सब बाप को पुत्र की जरूरत पड़ती है और मुझे भी जरूरत पड़ेगी। भगवान को अपलक नेत्रों से देखने लगे और हाथ जोड़कर बोल पड़े, मेरे भगवान, आप दानियों की शिरोमणि हो, आपके लिए कोई अदेय नहीं है। मैं गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए आपसे प्रार्थना की, और सब बाप को पुत्र की जरूरत पड़ती है, मुझे भी जरूरत पड़ेगी। मेरे भगवान, मैं सोचता हूं जिस बाप को आपके समान पुत्र मिल जाए। सबको अपने अपने पुत्र में ममता होती है, लेकिन जिस बाप को आपके समान पुत्र मिल जाए, उस बाप का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा मेरे भगवान। इसलिए मेरी एक और प्रार्थना है, मैं यही चाहता हूं कि आपके समान मुझे पुत्र हो जाएगा। जिस समय आपके समान पुत्र मेरे गोद में खेलेंगे, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मेरा गृहस्थ आश्रम कृत्य कृत्य हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ये कहना चाह रहे थे कि आप ही मेरे पुत्र बन जाओ। कैसे भगवान से कह दूं? और बोल पड़े, दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं
चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुरा। आपसे क्या छुपाना। भगवान ने कहा मैं समझ गया, आप यही न कहना चाहते थे कि मैं स्वयं आपका पुत्र बन जाऊं। आपने खुलकर नहीं कह पाए, हे कर्दम जी महाराज, मैं अपने समान किसको ढूंढने जाऊं, मेरे समान कोई है ही नहीं, इसलिए आपके संकोच को मैं दूर कर दे रहा, मैं स्वयं आपका पुत्र आकर बनूंगा। और इतना जो कहे भगवान, तो इतना वात्सल्य उनके हृदय में उमड़ गया कि भगवान की आंखों से कुछ आंसू के बूंद टपक कर वहां गिरे, जहां एक सरोवर का रूप धारण कर लिया। उस सरोवर का नाम पड़ गया बिंदु सरोवर, जो आज भी ये सरोवर गुजरात प्रदेश में है। आप सरीस खोजऊं कह जाई, 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 रिपु तब तनया ओ मैं आई, रिपु तब तनया ओ मैं आई, रिपु तब तनया ओ मैं आई। भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जाकर मनु जी महाराज को कह दो कि अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई और मनु जी महाराज रथ पर बैठे अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर, और महाराज आ गए जंगल में जहां कर्दम जी का आश्रम था। जब ही कर्दम जी ने देखा कि मेरे सामने मनु, शत्रुपा और देवहूति जी का आगमन हो चला है, इनके बैठने के लिए 3 आसन अपने हाथ से बिछा दिए। एक आसन मनु जी के लिए, दूसरा आसन शत्रुपा के लिए और तीसरा आसन जो इनकी पत्नी होने जा रही है देवहूति के लिए। मनु और शत्रुपा जी तो आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति जी हाथ जोड़कर सोचने लगी कि मैं क्या करूं, इस आसन पर बैठूं कि नहीं बैठूं। और कर्दम जी देवहूति की परीक्षा लेने लगे, देखता हूं देवहूति अब इस आसन पर बैठती है कि नहीं। इनके पूज्य है श्री कर्दम जी महाराज। आप अपने गुरुजन के पास गए, जो आपके गुरुदेव है, आपसे पूज्य है, बड़े हैं, और अपने हाथ से आपको बैठने के लिए आसन बिछा दिया और कह रहे हैं कि बैठ जाइए। अगर आप उस आसन पर बैठ जाते हैं तो आपका धर्म चला जाएगा, क्योंकि आपके लिए पूज्य है, वो गुरुदेव है, वो आसन बिछा में आप आसन बैठ जाइएगा। और नहीं बैठते हैं आसन पर तो उस आसन का, उन गुरुदेव जी का, दोनों का अपमान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एकादशी का दिन है, उस दिन आपके हाथ में कोई लाकर प्रसाद दे दे अन्न का, भगवान को भोग लगाकर, ये प्रसाद है, क्या करिएगा? अगर नहीं पाते हैं तो उस प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और पा लेते हैं तो आपका व्रत में त्रुटि हो जाएगी। तब क्या करिएगा? दोनों तरह की मर्यादा है। उस प्रसाद का एक कण लेकर प्रसाद की भावना कर से पा लिए तो भी आपका व्रत नहीं टूटेगा, और नहीं तो दूसरी बात, दोनों हाथ जोड़कर उस प्रसाद को प्रणाम कर लीजिए, और नहीं भी पाइएगा तो प्रसाद की महिमा रह जाएगी, आपका व्रत भी सुरक्षित रहेगा। यही काम देवहूति जी ने सोचा। आसन पर बैठना मेरे लिए उचित नहीं है, मेरे पति है, अपने हाथ से आसन बिछा रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठ जाओ, और नहीं बैठती तो आसन का और महात्मा कर्दम जी का अपमान हो जाएगा। तो देवहूति दोनों हाथ जोड़ करके उस आसन को छू करके प्रणाम करके और धरती पर बैठ गई। और जब ही कर्दम जी ने देखा तो समझ गए भगवान ठीक ही कहे थे, मेरे समान शीलवान है। अब कर्दम जी ने कहा, आप मेरी बेटी का अपमान ग्रहण कर लीजिए। इन्होंने कहा, मैं विवाह को तैयार हूं,
लेकिन हमारा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले यही मेरा शर्त है कि अगर आपकी बेटी के उधर से एक भी बेटा हो या बेटी हो जब जन्म ले लें तो मैं जब चाहूं घर छोड़कर जंगल की ओर जा सकता। मनु जी और शत्रुपा जी दोनों गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। वो जानते थे कि एक बार गृहस्थ आश्रम में आने के बाद उसको तोड़कर भागना हंसी खेल नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहा कि गृहस्थ आश्रम की पत्नी की एकांत की मधुर वाणी और छोटे छोटे पुत्र की तोतली वाणी, एक हथकड़ी है दूसरी बेड़ी है, दोनों को तोड़कर भागना हंसी खेल नहीं। आप पहले विवाह तो कर लो फिर बाद में भागना। तो मनु शत्रुपा जी इनके शर्त को स्वीकार कर लिए। तब कर्दम जी का ध्यान देवहूति की ओर गया और उनसे बोल पड़े, जिनको मुझे पत्नी बनना है, जिनको मुझे साथ रहना है, इनको मेरा शर्त स्वीकार है कि नहीं? और जब देवहूति जी से कर्दम जी ने प्रश्न किया तो देवहूति जी ने कहा, मेरे भगवान, जब से सदगुरुदेव नारद जी ने आकर कहा कि आपके योग्य दुल्हा कर्दम जी हैं, तब से मैं आपको हृदय में बैठाकर पूजा करती रही। मेरा अहोभाग्य जो मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपने आ गए। और दूसरी बात, आप हमसे क्यों पूछते हैं कि मेरा शर्त आपको स्वीकार है कि नहीं? मैं मनु बाबा की बेटी हूं और बेटियां कभी अपने को स्वतंत्र नहीं मानती, और पिता भी अपने प्राण का मोल देकर अपने पुत्री को अच्छे घर में देना चाहता है। इसलिए आप हमसे मत पूछिए। विवाह संपन्न हो गया, विधिवत सिंदूर दान कन्यादान। विवाह संपन्न होने के बाद पुत्री को हृदय से लगाए कर्दम जी और बोल पड़े, बेटी, यहां वर्णन है भागवत जी में, जैसे हिमाचल जी महाराज अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान भगवान भोले बाबा के हाथ में किए। एक राजा की बेटी कहां ब्याही गई? कैलाश पर्वत पर रहने वाले भोले बाबा के साथ, जहां घर द्वार का ठिकाना नहीं। एक चक्रवर्ती सम्राट की बेटी देवहूति कहां ब्याही गई? एक महात्मा की झोपड़ी में कर्दम जी के यहां। बेटी को हृदय से लगाए और बोल पड़े, बेटी, ये कभी मत सोचना कहां मैं राजमहल में रहने वाली और कहां एक महात्मा की कुटिया में मेरा विवाह हुआ। बेटी, तुम्हारे पति तुम्हारे भगवान हैं, इनकी ऐसी सेवा करना तेरे बाप के नाम और उनकी पगड़ी ऊंची हो जाए। लेकिन जब बेटी को हृदय से लगाकर विदा होने लगे तो रो पड़े। अब तक मेरी बेटी मेरे घर में ज्योत के रूप में प्रज्वलित हो रही थी, मेरे पीछे पीछे छोटी अवस्था से लगी रहती। कभी कोई स्नान करने जाता तो खड़ाऊ लाकर रख दिया करती, पिताजी इस खड़ाऊ को पहनकर आप चलो। कहीं भोजन करने जाता तो बाल स्वभाव से पेढ़ा लाकर रख दिया करती। अब ये बेटी हम हमारे घर पे ये मिलेगी नहीं। अब देवहूति जी पिता के चरण में प्रणाम करके रो पड़ी और रोल पड़ी, पिताजी, जब से गुरुदेव नारद जी ने कहा था तुम्हारे योग्य दुल्हा कर्दम जी हैं, तभी से मैं उनको पूजा करने लगी थी। मेरा हो भाग्य, मैं पर एक बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूं। माता को प्रणाम की। मनु और शत्रुपा दोनों पुत्री को हृदय से लगाए, आशीर्वाद दिए और आंख के आंसू को पोंछते रथ पर बैठ करके अपनी राजधानी बहिष्मती में आ गए। इधर नई नवीनी दुल्हन के रूप में आई थी पति के घर, और कर्दम जी महाराज तपस्या करने में लग गए। जब पति को देखी कि मेरे पति तपस्या करने लगे, बलकल वस्त्र पहन लिए, तो बस महाराज देवहूति भी जो अभी घर से वो वस्त्र आभूषण धारण करके आई थी, उसको शरीर से उतार करके वो भी बलकल वस्त्र पहन ली। पति के साथ स्वयं विविध तपस्या करने लगी और जंगलों में घूम घूम करके कंद मूल फल खोज खोज कर लाती, पतल में परोस कर पति के सामने रखती, और जब कर्दम जी फल फूल खाकर कुछ छोड़ते उसी को ये खाती। इनका बलकल वस्त्र होती। ऐसे महाराज इनकी सेवा करते हुए देवहूति को हजारों वर्ष बीत गए। अचानक कर्दम जी तपस्या से जगे तो क्या देखती है, एक बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी है। पूछ बैठे, देवी कौन हो तुम? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भूल गया?
मैं मनु बाबा की बेटी आपकी भार्या देवहूति हूं, आप मुझे भूल गए। और यही ये बात कही तो करदम जी वैद महाराज इनको जैसे मानो सोई से जगे, बोले देवहूति तुम जब पिता के घर से मेरे पास आई थी तेरा शरीर हृष्ट पुष्ट था, तेरा शरीर भरा पूरा था, आज मैं तुझे पहचान तक नहीं पाया। देवहूति सेवा में बड़ी ताकत होती है, तुमने अपने शरीर का शुद्ध बोल करके हमारी सेवा करती रही, आज तुझ पर मैं बहुत प्रसन्न हूं और जो तुम चाहती हो हमसे वरदान मांग लो आज। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान जब से यहां आई हूं केवल तपस्या ही तपस्या देखती गई, संसार का सुख नहीं देख पाई। इनके मन की बात समझ गए करदम जी और बोले, देवी उस सरोवर में जाकर तुम पहले स्नान करो। देवी बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई और निकली तो क्या देखती है, साक्षात लक्ष्मी जी की तरफ चमकने लगी। 16 वर्ष की अवस्था की हो गई और उस सरोवर में सैकड़ों देव कन्याएं प्रकट हो गई, जिनके हाथ में दिव्य वस्त्र आभूषण अंगराग उबटन चंदन सब था। इनकी सेविका की तरफ प्रकट हो गई इनकी सेवा करने के लिए। देवहूति समझ गई हमारे तपस्वी पति के तपस्या का चमत्कार है। सबने मिलकर इनका वस्त्र आभूषण चंदन इत्यादि से इनका श्रृंगार पटार किया और करदम जी अपने तपस्या के बल पर एक विमान क्या था, चलता फिरता महल था। उसका नाम था कामक विमान, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला, जिसमें सुख सामग्री की सारी वस्तुएं थी। उपवन था, सरोवर था। उसमें देवहूति जी के साथ ये कभी चैत्र वन में कभी नंदन वन में विहार करते हुए बहुत वर्ष इनके साथ बीत गए। और तब देवहूति जी की 9 बेटियां हुई, जिनमें गति, ख्याति, अरुंधति और अनुसुईया जी इन्हीं की बेटी थी। ये 9 बेटियां हुई और ऐसा लग रहा था मानो 9 दुर्गा 9 बेटी के रूप में इनके आश्रम पर खेल रही है। मैया पैर में पायल बांध रखी है और 9 बेटियां रंग बिरंग के वस्त्र पहनी हैं। ऐसा लग रहा था कि चित्रपट तरह तरह के रंग को धारण करके तितलियां जैसे आश्रम में फुदक रही, उड़ रही हो। अब एक दिन की बात, प्रत्येक दिन देवहूति जी सुबह का समय होता तो अपने पति को प्रथम प्रणाम करने जाती थी। आज भी सुबह का समय हुआ और पति को प्रणाम करने गई तो आज क्या देखती है कि मेरा पति का चेहरा उतरा हुआ है। प्रत्येक दिन जब प्रणाम करने आती तो इनका चेहरा है, गहरी चिंता में डूबे हुए हैं, हृदय में बहुत दुख है। और आज इन्होंने कहा तुमसे गलती नहीं, गलती हमसे हुई है। देवहूति मेरे आश्रम से मेरा पलाश दंड लाओ, मेरा खड़ाऊ लाओ, मेरा कमंडलू लाओ, मेरा मृगचर्म लाओ। बेचारी समझ नहीं पाई कि मांग रहे हैं। एक एक वस्तु को लाकर देती गई। ये मृगचर्म धारण किए, वल्कल वस्त्र धारण किए, खड़ाऊ पहने, पलाश दंड लिए और हाथ में कमंडल लेकर जे वही आगे बढ़े, समझ गए अब ये बैराग लेना चाह रहे हैं। अपनी 9 बेटियों को आगे कर दी।